वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 90 डेज क्या काफी हैं, क्या आप लोग प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और आपको यह भी पता है कि जो मेंस का एग्जाम है वो आफ्टर 60 डेज है, तो आपको प्रीलिम्स कुछ इस प्रकार से तैयार करना होगा कि आपके जो मेंस के टॉपिक्स हैं उसका 60-70% सिलेबस आपका प्रीलिम्स के साथ कवर हो जाए। तभी आप जब प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे तो मेंस के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। तो यहां पर जो बचे हुए 60 डेज हैं, आप लोग वहां क्या करें और अभी भी प्री और मेंस दोनों को ध्यान रखते हुए कैसे तैयारी करेंगे, इस लेक्चर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने जा रहा हूं। आप एक एक बात को ध्यान से सुनना, उसे एजिमुलेट करना, क्योंकि ये मेरा अपना जो सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कि आप कैसे मैक्सिमम कम समय को यूटिलाइज कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं ना एस्पिरेंट्स के, वो क्या है कि क्या सर 90 दिन और 150 दिन में ये तैयारी हो जाएगी प्रीलिम्स की फिर मेंस की। तो मैं आपको एक बात आपको याद दिलाता हूं कि जब आपके स्कूल्स कॉलेजेस में जब एग्जाम हुआ करते थे, आपको याद है पूरे साल भर आप नहीं पढ़ते थे, लास्ट में 1-2 दिन पढ़कर आपका पूरा सिलेबस हो जाता था। हमेशा याद रखना, जब एक एग्जाम प्रेशर होता है और आपको उस एग्जाम को निकालने की पूरी इच्छा है, सुनिश्चित रूप से आप जब तल्लीन होकर लग जाएंगे तो आप कंपैरेटिवली कई गुना फास्ट सिलेबस को कवर करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो अब मैं यह भी बताऊंगा कि बुक्स कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको मिल जाएगी। यह लेक्चर जो है सीसेट और जनरल स्टडीज दोनों के लिए। तो पहले हम लोग जनरल स्टडीज पर भी बात करेंगे। यहां पर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में जो पहला पॉइंट है वो है कि आप लोग सबसे पहले जो अपडेटेड सिलेबस आया है, प्रीलिम्स का तो पहला वाला कॉमन है, और मेंस का जो अपडेटेड सिलेबस आया है उसे सबसे पहले आप देखिए। और वहां पर आपको एक बात पता चलेगी कि जब प्रीलिम्स का सिलेबस पिछला वाला ही सिलेबस है तो एग्जाम का लेवल भी यहां पर आपको कम नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको सिलेबस, शायद प्रीवियस ईयर का भी सिलेबस आपको क्लियर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको अंदाजा लग जाएगा द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहां पर आपके लिए पॉइंट आ गया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको जरूर कवर करना है। कौन से ईयर के, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं क्योंकि अब आपका जो पेपर है वो 2021, फिर 2021 का प्रीलिम्स का पेपर कैंसिल हुआ था, 2022 में हुआ, फिर एक और पेपर हुआ था 2023 में, और TO-ATO का जो भी 2025 में पेपर हुआ है। ये जो पेपर का लेवल है ना, आप इन्हें फॉलो करेंगे प्रीवियस ईयर के लिए। कहां पर मिलेंगे? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर, या फिर आप एक निधि पब्लिकेशन नाम की एक बुक आती है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस और सॉल्यूशन दिए गए। तो आप यहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और सिलेबस देखेंगे तो एग्जैक्टली आपका माइंडसेट एंट्यून्ड हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल ये है। तो आपको जब एनसीईआरटीज पढ़नी है तो आप उस माइंडसेट से, उस मनोदशा से पढ़ेंगे, है ना। ये एग्जाम कोई यूपीपीएससी एमपीपीएससी लेवल का नहीं है। यूपीएससी और इवन उससे भी कई बार क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्रिटिकली बनाए गए प्रश्न होते हैं और बिल्कुल नए प्रश्न होते हैं। इधर उधर की कॉपी नहीं की जाती है हरियाणा सिविल सर्विसेज में। आयोग पूरी मेहनत करता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको यह बात कह रहा हूं क्योंकि आपको मेंटली साउंड हो जाना होगा, माइंडसेट तैयार करना होगा। फिर यहां पर दो ही चीजें मदद करेंगी आपकी, सबसे ज्यादा मदद करेगी एनसीईआरटी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, लेकिन अभी का जो टारगेट है वो 90 डेज वाला है, और स्टैंडर्ड बुक्स। तो कौन कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे वो भी साथ में बता दूंगा। सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ पेपर, जब जैसे जैसे जो सिलेबस आपका कवर हो जाए तो आपको वो उसके मॉक टेस्ट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज ये कैसे मिलेंगे बता दूंगा आपको, कहां से मिलेंगे। फुल लेंथ पेपर वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सभी आपको करना होगा। आपका सिलेबस के साथ साथ जो सब्जेक्ट कवर होता जा रहा है उसके एमसीक्यूज जरूर लगाइए। केवल पढ़ते चले जाओगे ना तो एग्जाम में एग्जाम हैंडल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, सोलली, ओनली, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आते हैं, और फिर ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वहां पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी का पैटर्न फॉलो किया था,
2025 वाला जो टीओ एटीओ का पेपर हुआ है अभी, है ना, और उसका लेवल एचसीएस के सिमिलर है। अब देखिए, चूंकि आपके पास 90 दिन प्रीलिम्स के लिए हैं और उसके 60 दिन बाद मेंस हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का कम से कम 60% सिलेबस जो कॉमन है वो कर लें, जो कि जीएस पेपर 1, 2, 3 से संबंधित है। तो जीएस पेपर 1, 2, 3 आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा यहां पे। और यदि आप अच्छे से यहां पर पढ़ पाएंगे तो ऐसे को भी अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटीज आपने अच्छे से पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक अच्छे से पढ़ी, तो 30 मार्क्स के जो एसेज है ना, उनको भी आप बखूबी लिख पाएंगे, क्योंकि आपने लैंग्वेज पर कमांड किए। तो प्रीलिम्स का एग्जाम आप लोग सोचते होंगे कि ये तो फैक्चुअल एग्जाम होगा, सीधे सीधे ऑप्शंस आएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको एकदम क्लियर होगा कि प्रीलिम्स जो है वही एस्पिरेंट निकाल पाता है जिसने मेंस लेवल पर, लैंग्वेज पर, भाषा पर और डेप्थ में पढ़ाई की है। सुपरफिशियल या मीडियोकर एग्जाम प्रीलिम्स का नहीं होता हरियाणा सिविल सर्विसेज में। तो अब बात आ रही है कि भाई जो कॉमन टॉपिक है, जैसे जनरल साइंस वहां भी है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, उसमें मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आपको याद रखना है कि जनरल साइंस की आप 6th to 10th और 11th और 12th के जो बायोलॉजी है वो सेगमेंट आपको कवर करना है। 12th बायोलॉजी में आपको लगभग जो है 13, 14, 15 और 16th जो चैप्टर है बायोलॉजी का, वो आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए कवर करना है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 8th से लेकर के 12th चैप्टर कवर करना है। रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस और डिजीज, ये जो चैप्टर्स है वो आप लोग यहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये है जनरल साइंस, यहां पर ये साइंस। और एक और बात बता दूं, प्रीलिम्स के अंदर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से 2 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को जरूर कवर करेंगे। फिर बात आ रही है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, वो मैंने आपको बता दिया। इंडियन पॉलिटी, अब इसके लिए बुक्स मैंने आपको बता दी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एनसीईआरटीज की 11th 12th की बुक है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना होता है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री के एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद में जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है वो आप स्पेक्ट्रम बुक से कवर कर लेंगे। स्पेक्ट्रम बुक जो राजीव अहीर की जो बुक आती है वो। फिर इंडियन पॉलिटी में आपको वही 6 to 12th की इंडियन पॉलिटी और उसके साथ में एम लक्ष्मीकांत बुक, यहां से चीजें कवर करनी। और मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ही जल्दी सिलेबस कवर करना होगा। आपकी जो रीडिंग पढ़ने की जो हैबिट जो कम थी, आप देख लो, डेडलाइन है 90 दिन की। 90 दिन कम भी नहीं होता और बहुत ज्यादा भी नहीं होता। आपने पूरा जोर लगा दिया, आपने पूरा कंसंट्रेशन इसमें झोंक दिया। कंसंट्रेशन इज की ऑफ सक्सेस, नॉट टाइम। कितना आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा तेजी से कवर कर पाएंगे। जैसे होता है ना, मैंने बताया था ना, एक दिन होता है उसमें पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। आपके पास 90 दिन है, वही डेडलाइन लेके चलिए। और फिर एक और खास बात यह है, 90 दिन है, एक सब्जेक्ट को आप 10 दिन दे सकते हैं। 10 दिन में टारगेट रखिए कि एक सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड टॉपिक और एमसीक्यूज, सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड बुक और फिर एमसीक्यूज। 10 दिन में आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं, पूरा दिन रात लगा देंगे तो। आप में से लगभग 80 to 90% वो कैंडिडेट्स हैं जो इस डेट को देखने के बाद में अपनी एचसीएस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे से अब तक जितनों की भी बात हुई है, सर क्या मैं कर लूंगा, क्या मैं कर लूंगी, और आप करने में रह जाएंगे, लोग कर जाएंगे इन 6 महीने में। तो पूरी जान झोंक दीजिए। फिर बात आती है इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको इंडियन वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी आपको मेंस पर्सपेक्टिव से। अब आप बोलेंगे सर ये मेंस और प्रीलिम्स का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, यहां पर तो एमसीक्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपको जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं, जो लैंग्वेज है, उसको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट रखना है कि मेंटली कि आप उस भाषा को लिख भी सकें। तो जब आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो मेंस के क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, थोड़ा बहुत आंसर्स देख लेना, एक आध ज्योग्राफी के, जैसे पॉलिटी के, हिस्ट्री के, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे प्रीलिम्स के फैक्ट कॉन्सेप्ट के अलावा दिमाग में उन स्टेटमेंट्स को जो इंपॉर्टेंट है वो याद भी रहे।
और यदि आप सोच रहे हैं कि अभी आप नोट्स बनाएंगे तो वो तो समय है ही नहीं, अभी नोट्स बनाने का बिल्कुल समय नहीं है। तो आपके पास जो बुक्स है ना, उसमें जो आपको याद रह जाता है स्पीड के साथ पढ़िए, जो आपको याद रह जाता है उसको हाईलाइट नहीं करना, जो आपको याद नहीं रहता उसको हाईलाइट कर लीजिए। और मैंने जैसा बताया 7 एक सब्जेक्ट है तो 70 दिन, तो बाकी जो 20-22 दिन है जो हाईलाइट किया जिसको आप भूल सकते थे उसको आप एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। कम से कम 20 दिन का रिवीजन पीरियड रखना, 10 दिन का इनको समय देना, ये मेरा आपको सजेशन है। लेकिन उस सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इनको कवर करना। मॉक टेस्ट के बिना आपने जो पढ़ा है उसको एनालिटिकली आंसर दे नहीं पाएंगे, राइट। तो ये सब आपको एकदम क्लियर है ना। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं इसी तरह से करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर का करना। हरियाणा जीके में आपको इन सभी की जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इनको भी आपको कवर करना होगा और वो 1 फरवरी के बाद आ जाता है, इंडिया का भी और हरियाणा का भी। तो 1 फरवरी के बाद आ जाएगा, तो बिल्कुल यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे क्योंकि आपका मार्च में पेपर है। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना, यूट्यूब पे क्लासेस होंगी आंसर राइटिंग के लिए। यदि आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो आप लोग मेरी डेली 8 PM पर जो क्लास आ रही है उसको मिस मत करना। रोज में जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 के एक मॉडल क्वेश्चन उसके आंसर डिस्कशन करता रहता हूं, ठीक है। अब इसके बाद में बात आ रही है ना, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको क्लियर हो गया। ये सब सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। और हाँ, बात आती है सीसेट की, तो कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है ना, आप लोगों को 33% क्वालिफाई करोगे तभी जीएस की ओएमआर शीट चेक होगी। तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये दोनों जो है ना आप देख लेना कैसे कैसे प्रश्न पिछले 3-4 के पेपर्स जो हुए हैं, 3 पेपर जो हुए हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के, वहां के टॉपिक गोले मार्क कर लो और उन टॉपिक को सॉल्व कर लो RS अग्रवाल नाम की बुक से। और यदि आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स बैकग्राउंड के, मैथमेटिक्स आपका नहीं रहा है, तो आपको यहां पे कम से कम डेली 1 आवर कम से कम आपको सीसेट को देना होगा, कंपल्सरीली देना होगा, क्योंकि 33% बहुत आसानी से नहीं आ जाते हैं। यहां पर बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में एक बात याद रखना, मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये पैसेज है, यहां पर ये क्वेश्चन दिया, A, B, C, D ऑप्शन दिए, तो पहले आप लोग क्या कर लें, क्वेश्चन क्या पूछा है वो पढ़ लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसेज के किस भाग में आंसर मिलेगा। तो एक ही गो में, 1 गो में आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कम समय में सॉल्व करने की। और आपको जब क्वेश्चन पता चल गया तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कहां पर वो क्वेश्चन का आंसर है, आप ऑप्शन से तुरंत आंसर लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं रिवर्स मेथड, तो ये आप लगा सकते। तो ये मेरे सारे सजेशंस हैं। जो सजेशंस अच्छे लगे हो या कुछ और पॉइंट्स आपको ऐड करने हो, नीचे कमेंट में ऐड करना। किसी भी तरह का प्रश्न पूछना है, मैं आपको अभी एंड में पर्सनली आप मुझसे कैसे कनेक्ट होंगे वो सब इंफॉर्मेशन भी बता दूंगा। तो समय समय पर आपको गाइडेंस वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। यहां पर आप लोग एक और चीज नोटिस कर लीजिए कि आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। क्या, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, मॉक टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन भी होगा, आपको क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन और आंसर्स भी मिलते रहेंगे, और आपको यहां पर फुल लेंथ पेपर भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा और प्रीलिम्स का बैच भी मिलेगा। तो हमारा जो प्लैटिनम बैच है, प्लैटिनम, ये बैच आपको कितने में मिल रहा है? इट विल बी एट प्राइस ऑफ, नॉर्मली 18,999 मिलता है ना, आज आपको 14,999 में प्लैटिनम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमने 500 के सब्सक्राइबर, मतलब 5 लाख का परिवार हरियाणा स्टडी IQ हो चुका है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में जो गोल्ड बैच है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी आपके लिए प्लैटिनम ही रामबाण का काम करेगा। जो गोल्ड बैच है दोस्तों, ये बैच आपको 4,999 में मिल रहा है। तो आपको अब सोचने की ही आवश्यकता नहीं है, आप लोग ये कूपन कोड लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, RG लाइव, ये कोड जो है ना कहीं पर लिख लीजिए। बैच बिल्कुल 0 से 24 तारीख को ही शुरू हो रहा है। पिछले समय की क्लासेस मिल जाएंगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। सिंसियरली जुट जाइए और ये मत पूछिए कि यार सर हो पाएगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, आप अपने मन से पूछिए, मैंने आपको गाइडेंस बता दी है। अब देखिए कैसे आप इस बैच को परचेस करेंगे। तो आप लोग सीधा चलेंगे स्टडी IQ पर। स्टडी IQ पर जैसे ही आप लोग जाते हैं, यहां पर देखेंगे स्टडी IQ,
स्टडी IQ पर आप जैसे ही गए, यहां पर आपने स्टडी IQ की वेबसाइट को ओपन अप किया। ओपन अप करने के बाद में आप स्टेट PCS में गए तो आपको ना एक नंबर एंटर करना होता है। आपको क्या करना होता है? एक नंबर एंटर करना होता है ना। और यहां पर आप देखेंगे स्टेट PCS हरियाणा पर आ गए। हरियाणा में प्रीलिम्स का जो डेडिकेटेड बैच है वो प्लैटिनम के साथ मिल रहा है। और आज जो ये ऑफर है ना, केवल आज तक रहेगा, मतलब 12 बजे तक बोल रहा हूं, लेकिन आप देख लेना, रात में सुबह तक भी देख लेना, मतलब मिल जाएगा आपको। लेकिन आज ही परचेस कर लेना, क्योंकि इतना कम प्राइस 14,999 में हमने या तो जो सेल जो साल अंत हो रहा था तब दिया था, या फिर आज दे रहे हैं। और इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, प्लैटिनम बैच जिसमें आपको ये सभी फीचर्स हैं, बुक्स, नोट्स, बुक्स आपके घर पर चली जाएंगी, NCERT का पूरा रिकॉर्डेड बैच है, लाइव क्लासेस है, सभी रिकॉर्डेड मिल जाती है आपको। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच मिल रहा है, आंसर राइटिंग की तैयारी हो रही है, आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन हो रहा है। तो ये मैगजीन करंट अफेयर की, फिर उसकी भी चिंता नहीं है, करंट अफेयर की, हरियाणा जीके की तैयारी हो रही है। आप लोग बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, एक नंबर एंटर कर देंगे, मेरा नंबर भी आप सेव कर लीजिएगा, 7056545820। कभी भी कोई डाउट डिलेमा हो आप इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप इस तरह से नंबर को एंटर करेंगे, आपको एक OTP आएगा, और वो जो OTP है वो है 640241। तो OTP क्या है? 640241। जैसे आपने ये लगाया, बाय नाउ पर क्लिक करना, और यहां पर आपको जो भी ऑफर कोड्स है ना, अदर ऑफर कोड के ऑप्शंस को रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको बैच ना 1,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो जैसे ही आप लोग यहां पर ऑफर कोड्स में बाकी कोड हटा के RGLIVE ये भी सेव कर लेना, नंबर भी सेव कर लेना। तो यहां पर RG लाइव जैसे लगाएंगे, आप देखेंगे 14,999 में आपको ये बैच मिल गया। गोल्ड बैच की बजाय प्लैटिनम लेना, उसमें आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है, और पूरी फीस प्रीलिम्स क्लियर होते रिफंड हो जाएगी। आज का ही लास्ट दिन है, तो आप RG लाइव, एक तो ये कूपन कोड, और दूसरा आपको ये जो नंबर मिल रहा है, ये मुझसे बात कर सकते हैं यदि आपको कभी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट डिस्कशन करना है। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को, लगातार मेरे वीडियोस आएंगे और मैं आपको लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।